सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। I'm sorry, Rida. I'm really very sorry. अम्मी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी तरफ से मैं तुमसे माजरत करता हूँ। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो ताई? इस पर तुम्हारी क्या गलती है? वैसे भी मेरी किस्मत खराब है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह का बिहेवियर मैं आंटी से एक्सपेक्ट कर रही थी। बस ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। I am very sorry. मैं सच में बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम प्लीज परेशान मत हो। मैं बात करूंगा अम्मी से, समझाऊंगा उन्हें। एंड आई विल मेक श्योर कि इस घर में दोबारा ऐसा कभी ना हो। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे भरोसे के सहारे तो यहाँ तक चली आई। अगर तुम पर एतबार नहीं होता तो मैं हर किसी शादी नहीं करती। लड़कियों के लिए एतबार करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप पास्ट में एक बुरे तजर्बे से गुजर चुके हो। धोखा खाकर एतबार करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये मुश्किल कदम उठाया है सिर्फ तुम्हारी खातिर। और आई होप कि आगे जाकर मुझे कभी इस बात पर पछतावा ना हो, क्योंकि अगर अब की बार मुझे ठोकर लगी तो शायद जिंदगी भर संभाल ना सकूं। जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है ना, तुम्हारा गिरना तो दूर, मैं तुम्हें लड़खड़ाने भी नहीं दूंगा। ये मेरी गारंटी है। ये भाई क्या कम थे जो अब्बू ने भी रिदा की हमायत करना शुरू कर दी है। मुझे तो हैरत इस बात से है कि उन्हें अपनी औलाद से ज्यादा ये रिजा प्यारी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़की ने इन दोनों बाप बेटे पर कोई अमल करवा दिया है। दोनों उसी की जबान बोलते हैं भाई। मैं आपको बता रही हूँ, अब्बू हमसे बदजन हो गया और भाई भी। अभी भी ना ये भाई को हमारे खिलाफ बातें कर रही होगी, कान भर रही होगी, और भाई आराम से बैठ के सिर्फ हमारे खिलाफ बातें सुन रहे होंगे। ऐसा ही तो होता है लव मैरिजेस में, ये लड़कियां लड़कों को घर वालों के खिलाफ कर देती हैं। फिर तो ये बात तुम पर भी लागू होती होगी। यानी खाला जान को तुम्हारे बारे में जो भी शिकायत थी बिल्कुल ठीक थी। तुमने ही ज़ीशान को उनके घर वालों से दूर किया था। उनका घर बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? सोच समझ कर बोला करो। सोचने समझने की जिम्मेदारी हम सब पर लागू होती है, मुझ पर, इस पर और आप पर भी।
आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी से इस तरह बात करती। अच्छा, तो ये कहो ना कि बीवी के भड़काने में आके माँ को और बहन को बातें सुनाने आए हो तुम। मैं आप लोगों को कोई बातें सुनाने नहीं आया, बल्कि ये समझाने आया हूँ कि रिदा अब इस घर का फर्द है। उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी और आपकी बेटियों की। और मैं आइंदा उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना रवैया ठीक कर लें, वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। क्या मेरा बच्चा हाथ से? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? कैसी बातें कर रही हो रिदा? मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और ना ही मैं इस तरह की बातों पे यकीन करती हूँ। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान के नसीब में जो होता है ना, उससे मिल के रहता है। इसमें किसी और इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुमसे बहुत शर्मिंदा हो रहा था। तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुम्हें पहले दिन ही इस तरह की बातें सुनने को मिली हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी को क्या हो गया है। आई थिंक शायद शाज़मा के डिवोर्स की वजह से परेशान है, सहमी हो गई हैं। रिदा, तुम प्लीज़ उनकी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना। अगर हो सके तो उनकी इस तरह की बातों को इग्नोर कर देना। देखो रिदा, मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात की वजह से तुम्हारे और दाइम के रिश्ते में कोई भी डिफरेंसेस आए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है रिदा, तुम्हारे लिए बहुत तड़पा है वो। मैं इस बात की गवाह हूं कि उसने कितनी रातें जाग के काटी हैं तुम्हारे लिए। इतनी मुश्किलों से तो मेरे भाई की ज़िंदगी में सुकून आया है रिदा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी वजह से वो सुकून ख़राब हो। इसलिए प्लीज़ तुम इन सब बातों को इग्नोर कर देना और टाइम के साथ खुश रहना। तुम फिक्र नहीं करो नाज़ी, मैं पूरी कोशिश करा। समेटूं तेरी तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं हो। एक वादा करो शाज़मा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। मैं हारी, मैं इश्क
सोनिया, ओ सोनिया भाभी, ये गिफ्ट हम सबकी तरफ से। थैंक यू। पहले तो तुम हमारे घर सिर्फ मेहमान बन के आती थी, लेकिन आज हमारी फैमिली का हिस्सा बन के जा रही हो। आई एम सो हैप्पी। अगर आज अम्मी भी जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। We are so lucky to have you. मामू मामानी, आपको सोनिया के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो किसी गैर के घर थोड़े जा रही है, बल्कि अपनी फूफो के घर जा रही है। उसे वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। हम इसका मिलकर बहुत ख्याल रखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जीती रहो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग सोनिया का बहुत ख्याल रखो। तुमने अपने बाप को जो खुशी दी है ना, हमेशा याद रखना। हमेशा खुश रहोगी, हंसती खेलती मुस्कुराती रहोगी। ज़ीशान, अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, सिर्फ इस आस पे कि तुम हमेशा ऐसे खुश रखोगे।
वक्त देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। अब तक आपके बेटे और बहू का कुछ अता पता नहीं है। हम लोग यहाँ परेशानी से बेहाल हुए हुए और इन लोगों को सैर सपाटे की पड़ी हुई है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है कमर? अभी उनकी नई नई शादी हुई है, यही तो दिन है उनके घूमने फिरने के। घर के हालात देखे हैं आपने? दोनों बेटियां आपके दर पे बैठी हुई हैं और आपको लगी हुई है कि बेटे और बहू के घूमने फिरने की। रिदा भी किसी की बेटी है, ये बात मत भूला करो। अगर हम किसी की बेटी का ख्याल रखेंगे तो खुदा खुद हमारी बेटियों के लिए कोई बेहतर रास्ता खोलेगा। देखिए दबीर साहब, मुझे ना समझाएं आप। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से ये लड़की हमारे घर में आई है ना, इसने दाइम को हम सबसे दूर कर दिया है। और अगर अब इस लड़की की लगामें नहीं खींची ना आपने, तो ये एक दिन दाइम को लेकर इस घर से चली जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा बेटा तो पहले ही उसके आगे पीछे लट्टू है। ज़िशान क्या कर रहे हैं? ये क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसे गुजरेगा। अरे वो तो मैं भी बता सकता हूँ। आने वाला हफ्ता क्या, अगर हम साथ हैं तो सारी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरने वाली है। सो तो है, मुझ जैसी लड़की पाकर किसी भी इंसान की जिंदगी संवर सकती है। शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड थी। जानता हूँ मैं आज से पहले इस बात पे कभी इतना गौर नहीं किया, मगर अब बात हमारे घर के माहौल की खराब हो सकता है। शी इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट। और ये मामला मेरी लाइफ का भी है, एंड माइंड इट, आप मेरी होने वाली बीवी के बारे में बात करें। हमें इस घर का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से वार्न कर, बाकी आपकी मर्जी।
एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ रिश्ता मिल रहा है मुझे। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनको इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है ऑनलाइन। मेरा तो वक्त ही बुरा चलता है। और इन लोगों को तो देखो, मज़े में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी बहुत अच्छा वक्त आएगा, यकीन है मुझे इस बात पे। आई एम सॉरी, मैं कल रात लेट हो गया। इट्स ओके। नाश्ते के लिए नीचे चले, वो भाभी 2 बार आ चुके हैं बुलाने। अरे आप अभी तक ही आई हैं? तैयार हो जाए ना। हाँ, मैं कपड़े निकाल लूँ। अरे बुआ, ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई जो सुबह सुबह आ गई हो? सब खैरियत तो है ना? अरे खैर होती तो इस तरह आती, लोगों की आंखों का पानी मर गया। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मुझे पता था तुम लोग अनजान होंगे, मगर जब मैंने सुना तो मानो मेरे दिल में तो पतंगे लग गए। मैं तो फौरन भागी आई। एक तो तुम्हारी ये जो आदत है ना बात को लंबा करने की, ये बहुत ही बुरी है। अब बता भी दो क्या बात है। अरे कल रात ज़ीशान का निकाह हो गया है, पता भी है किससे? अब हमारा उन लोगों से क्या लेना देना, जिससे भी दिल चाहे निकाह हो। ये अजीब बात कही तुमने। अरे उनसे न सही, भाई से तो लेना देना है। माजिद भाई का यहाँ पर क्या जिक्र आ गया? अरे उन्हीं का तो जिक्र है, उनकी बेटी से तो हुई है ज़ीशान की शादी। सोनिया से ज़ीशान की शादी? हाँ सच में, मेरा तो दिल बैठ गया सुनकर। आप जानते हैं ज़ीशान ने मुझे तलाक क्यों दी है? सोनिया की वजह से। मैंने आज तक कभी आप लोगों को नहीं बताया कि ज़ीशान और सोनिया का अफेयर चल रहा है। खाने पे दोनों जाते हैं, लंच पे जाते हैं, सोनिया ज़ीशान को कॉल्स करती है, ज़ीशान उसे छुप छुप की बातें करते हैं। कहती थी मेरी बेटी, सच कहती थी शाज़मा, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। नाज़िया, सुन रही हो ना तुम? तो गारत करे उन लोगों को, मेरी बेटी का घर बर्बाद करके इतनी खुशियां मनाने वालों को। जाओ मेरा फोन, मैं करूँ माजिद भाई से बात। उस दिन मुझे इतनी बातें सुनाई ना, मैं तो पूछूं उनसे। अम्मी प्लीज, क्या जरूरत है आपको कॉल करने की? जब हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो वो जो चाहे करे। अरे क्यों रोक रही हो नाजिया बेटा, पूछ लेना दो। हमें क्या पता खानदान में क्या क्या बातें हो रही हैं। करने दे खाला, अब बात करने वालों का वो तो नहीं बंद किया जा सकता ना, और जो हो गए
वो बदला भी नहीं जा सकता। शाज़मा को पता चलेगा तो कितना दुख होगा। बिखर जाएगी मेरी बच्ची। उसको ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। बस ये बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए बेटा। जी अम्मी। वैसे मामू इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? तकल्लुफी क्या बात है, जरूरत थी इसकी। इसी दिन का तो मुझे बरसों से इंतजार था। शुक्र है अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं पूरे शहर का सामान उठा के लिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफान बेटा। सारी रात ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, इस खुशी में कि सुबह सोनिया से मिलने जाएंगे, और सुबह उठते ही सोनिया की हर पसंद की चीज मंगवा ली। बहुत अच्छा किया मामू आप लोग जो आ गए। सोनिया तो खुश हो जाएगी। अरे भाई, उन्होंने को बताया किसी ने कि मामू जान मिलने के लिए आए हैं, मालूम है उनको? बस आते ही होंगे। ये नहीं आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अपनी। ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? चलिए आप लोग बैठिए, मैं फिर नाश्ता लगवाती हूँ। चलो हरी मेरे साथ। एक्सक्यूज मी भाई, इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। जी जी, मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में, मुझे याद है मीटिंग है। ओके। क्या आज से ज्वाइनिंग दे रहे ऑफिस में? जी मामू, काम काफी पेंडिंग है। मना कर दो। खुशियों से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। भाई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए कॉल की। मीटिंग्स बाद में होती रहेंगी, मना कर दो। ओके, ये हुई ना बात? अच्छा ऐसा है कि आज रात का जो खाना है ना, वो भी हमारे घर पे खा रहे हो तुम लोग? नहीं मामू, आज रहने देते हैं, फिर कभी चक्कर लगाएंगे हम। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे चले आना। एक्सक्यूज मी मामू, भाई कॉल लेंगे। हाँ भाई, सब ठीक है ना? आंटी नजर नहीं आ रही नाज़िया। वो पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया है, अम्मी वहाँ गई हैं। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सब ठीक है ना? दवाइयाँ ले रही हो ना? तो ठीक। अच्छा, उबैद की कॉल आई थी? जी रात को आई थी। मुझे भी कॉल आई थी। बहुत परेशान हो रहा था, बहुत फिक्र कर रहा था तुम्हारे लिए। मैंने उससे कहा भी कि नाज़िया समझदार लड़की है, अंडरस्टैंड करेगी। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि कोई क्या कर सकता है। और वो भी स्ट्रेस आउट हो रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे बार बार कह रहा था कि मैं जाकर तुमसे मिलना हूँ, तुम्हें तसल्ली दूँ। मैं समझती हूँ नाज़िया तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन प्लीज़ इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चलो शुक्र है किसी को तो इसकी फिक्र है, वरना जिसकी जिम्मेदारी है वो तो जान छुड़वा रहा है इससे। तुम इस मामले में मत बोलो शाज़मा। क्यों? क्यों तुम लावारिस हो कि कोई इनसे सवाल नहीं करेगा? कोई इनसे पूछेगा नहीं? किसी को तो पूछना होगा ना। पहले तो निकाह करने की बहुत जल्दी थी आपको कि निकाह करना है, इमिग्रेशन के पेपर्स फाइल करवाने हैं। अब क्या हुआ? पेपर्स क्यों नहीं आ रहे?
दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे उसने। इसकी हालत देखें, इस हालत में सवार करने के लिए उसने छोड़ दिया इसे यहाँ। जानबूझकर नहीं किया उसने, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, वो खुद भी मजबूर है। मजबूर? मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता, बस मजबूरी का ड्रामा करता है वो। जस्ट स्टॉप इट शाज़मा, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी इसी आदत की वजह से ये नौबत आई है। तुम हर बात इग्नोर कर देती हो, किसी से सवाल भी नहीं करती। इसी बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग। अभी शुरुआत है, बाद में देखो तुम कितना पछताओगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। मुझे क्या, मैंने तो भुगतना नहीं, भुगतना तो तुम नहीं है, भुगतो बैठ के। सो सॉरी नायला आपी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज इसकी बातों को इग्नोर कर दें। नहीं, इट्स ओके नाजिया। नाजिया संभालो अपने आप। नाजिया, ओह माय गॉड, नाजिया आर यू ओके? प्लीज पानी लेकर आओ जल्दी से। मैंने पानी मंगवाया। हाँ मुझे इसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। आप इसे देखिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। बस अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? हौसला रखो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज से पहले कभी भी नाजिया ऐसे बगैर बताए घर से गई नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है ये रिदा के साथ। शाम होने को आई है, कुछ पता नहीं। अपना फोन भी घर पर छोड़कर चली गई है। अब मुझे बताए कहाँ ढूंढे। शाज़मा, तुम्हें उस रिदा के साथ नाजिया को ऐसे जाने ही नहीं देना चाहिए था ऐसी हालत में। मुझसे तो पूछा तक नहीं उन दोनों ने। मैं तो अपने रूम में थी, मुझे तो पता भी नहीं वो कब कहाँ गई हैं। और अब प्लीज मुझे ज्यादा बातें मत सुनाए। अब फोन करें दाइम को, कहें उससे कि पता करे कहाँ गई हैं ये दोनों। अस्सलाम वालेकुम। कुछ खबर है? तुम्हारी बीवी सुबह से नाजिया को लेकर कहाँ गायब है, जबकि अच्छी तरीके से जानती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी जरा सा एहसास जो हो उसे तो एहसास है, मगर शायद आप लोगों को ख्याल नहीं है। कहाँ गायब थी तुम? हाँ, और नाजिया को कहाँ छोड़कर आई हो? रिदा मेरे साथ थी अम्मी, और नाजिया हॉस्पिटल में है। समझे तू जिसको